Welcome dear children. Today we will discuss how we are doing the exercise of chapter 2 addition. Well children, in our chapter 2 addition there are few exercises. Let us have a discussion. आपको कितना पार्ट नोटबुक में करना है, कितना बुक में करना है. Exercise 2.1 is for mental maths only. यानी कि ये बोलकर या बिना लिखे करी जाने वाली एक्सरसाइज है, इसीलिए आपको ये नोटबुक में नहीं करनी है, ये नोटबुक में नहीं होती है. जब हमारी मेंटल मैथ्स की क्लासेस होती हैं तो हम मेंटल मैथ्स सीखते हैं. लेट्स सी इफ विल हैव मेंटल मैथ्स क्लासेस इन आवर शेड्यूल. सो 2.1 आपको नहीं करनी है नोटबुक में, ना ही बुक में करनी है. वेल 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 यू विल डू इन द बुक एज योर होमवर्क. ये प्रिंटेड एडिशन है और आपको सॉल्व करना है बुक में. वेरी इजी टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 2 ए से लेकर एफ तक पार्ट्स हैं, तो हम ये 2 ही पार्ट्स करेंगे नोटबुक में. बाकी जो पार्ट्स हैं वो रिवीजन के या फिर प्रैक्टिस के लिए छोड़े गए हैं, तो यू कैन डू इन योर रफ कॉपी एज एंड व्हेन यू नीड. हम क्लास वर्क का लोड थोड़ा सा कम कर रहे हैं बिकॉज देयर आर एम्पल ऑफ क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैथ्स में और हमें मैथ्स लर्न नहीं करना होता है, हमें सॉल्व करके सीखना होता है. सो सिलेक्टेड क्वेश्चंस वी विल डू. रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन डू व्हेनेवर यू वांट इन योर प्रैक्टिस और रफ कॉपी. और हम जब हमारा रिवीजन शेड्यूल करेंगे तब हम कुछ पार्ट्स उसमें से रिवीजन के लिए ले लेंगे. फाइन. सेम वे 2.3 क्वेश्चन 1 टू बी डन इन द बुक एज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 2 सिलेक्टेड पार्ट ही नोटबुक में करने हैं, तो इस एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं नोटबुक में. 2.3 में से भी 2 क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं, जो कि मैं आज आपको करने वाली हूँ. आई विल शेयर द PDF, यू कैन डू द वर्क फ्रॉम इट. 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 टू बी डन इन बुक एज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें 12 पार्ट्स हैं, तो 6 पार्ट्स हमने रिवीजन के लिए रखे हैं. 6 पार्ट्स वी हैव टू डू, वी हैव ऑलरेडी डन इन द नोटबुक, क्योंकि ये हम थर्सडे की क्लास में ले चुके हैं. फाइन. तो ये 2.1, 2.2 और 2.3 एक्सरसाइज, इसका जो डाउट था वो क्लियर हो गया है बिकॉज दैट वॉज सम कम्युनिकेशन गैप एंड दिस वॉज लेफ्ट. ठीक है, तो ये तीनों के बारे में आज मैंने आपको बता दिया. 2.4 हमने थर्सडे को 1 जुलाई को पहले पीरियड में ही हमने कवर कर दी थी. वेल वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड एक्सरसाइज 2.5 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है. उसमें से आज हम बस ए पार्ट ही कर पाए हैं. ठीक है, तो आपको इसका एक वर्ड प्रॉब्लम करने को मिलेगा. तो आपके 4 क्वेश्चंस और 1 वर्ड प्रॉब्लम, 5 क्वेश्चंस आपका आज का क्लास वर्क है. वेल जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 2.5 में, उसमें बहुत सारे 10 क्वेश्चंस हैं. ओनली फर्स्ट 6 पार्ट वी विल डू इन अवर क्लास वर्क नोटबुक. फाइन. बाकी जो 4 पार्ट्स हैं वो आप रिवीजन में एज अ प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं. कैन डू इन रफ कॉपी और प्रैक्टिस कॉपी, मतलब ये कंपलसरी नहीं है नोटबुक में. हमने 6 पार्ट्स ही लिए हैं बिकॉज देर आर वेरी लेंथी, वन फुल पेज के क्वेश्चंस होते हैं. तो आपको एक बार तरीका आ जाएगा तो आप कितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. फाइन. सो देर आई थिंक देर इज नो कन्फ्यूजन. लेट अस गो फॉर 1 वर्ड प्रॉब्लम. दैट्स आवर क्लास फॉर टुडे. वेल डियर चिल्ड्रन, नाउ दिस इज अवर एक्सरसाइज 2.4. इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. पेज नंबर 30 पर आपकी बुक है, उसमें ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. टोटल इसमें 10 वर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन फर्स्ट 6 ही हम करने वाले हैं क्लास वर्क नोटबुक में बिकॉज ईच क्वेश्चन विल बी अ लेंथी वन. बहुत लॉन्ग सोल्यूशंस हैं इसके. फाइन चिल्ड्रन, चलिए आज हम करने वाले हैं सिर्फ बी पार्ट. पहले मैंने थोड़ा सा इजी वाला पार्ट लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए. ए पार्ट हम कल कर लेंगे. एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. लेट अस गो टू द वर्ड प्रॉब्लम. क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में? वर्ड प्रॉब्लम में कुछ सेंटेंसेज होते हैं और एक क्वेश्चन पूछा होता है. उन सेंटेंस में एक क्वेश्चन सेंटेंस वाला होता है, सॉरी एक सेंटेंस क्वेश्चन वाला होता है. उस क्वेश्चन में जो पूछा है वो ही हमें फाइंड करना होता है और हमें उसे कैलकुलेट करना होता है. मतलब आपके लिए इंग्लिश भी है और मैथ्स भी है, दोनों ही काम करने हैं. नो प्रॉब्लम, लेट अस गो विद इट. पहले रीड करेंगे और हम ये फाइंड करेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा है. तो हम क्वेश्चन आइटम नेम को सर्च करेंगे सबसे पहले. क्वेश्चन रीड करने के बाद हम इसमें कुछ अंडरलाइन भी करेंगे और कुछ सर्कल भी करेंगे. तो आपको ध्यान ये देना है कि मैडम किस चीज़ को अंडरलाइन कर रही है, किसको सर्कल कर रही है. लेट अस गो. अ स्कूल कैंटीन सोल्ड 397 स्वीट्स ऑन मंडे एंड 290 स्वीट्स ऑन ट्यूसडे. फुल स्टॉप आ गया. फुल स्टॉप आ गया यानी कि ये एक इन्फॉर्मेशन, ये कोई क्वेश्चन नहीं है,
एक स्कूल कैंटीन है और वहाँ पे आप जानते हो कैंटीन में तो कुछ चीज़ें बेची जाती हैं, कुछ सेल होता है और बच्चे खरीदते हैं. So that's only sweets are sold and children are buying. They also sold 35 patties and 42 chips on Monday. चलिए कैंटीन में और क्या क्या बेच रहे हैं. पैटीज भी सेल कर रहे हैं, चिप्स भी सेल कर रहे हैं ऑन मंडे. फुल स्टॉप. अगेन इट इज़ अ फुल स्टॉप, यानी कि अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है. मतलब एक कैंटीन है, उसमें कई चीज़ें बेची जा रही हैं, ये बस आपको इन्फॉर्मेशन है. नाउ सी अ क्वेश्चन कम्स. अब जो क्वेश्चन आता है तब आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ से हमको क्वेश्चन आइटम नेम कैच करना है. हाउ मेनी स्वीट्स डिड दे सेल इन ऑल. अब आया ना क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्वीट्स वर सोल्ड. स्वीट्स को मैंने सर्कल कर दिया है क्योंकि ये स्वीट्स ही है जिसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे उनको कैलकुलेट करना होगा. फाइन. अब देखते हैं फिर से. अब दूसरी बार आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता चल गया हमारा आइटम नेम है स्वीट्स. स्वीट्स के बारे में आपको इससे पहले सेंटेंस में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे अंडरलाइन करना है. मैंने आपसे कहा था ना आपको क्या सर्कल करना है और क्या अंडरलाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट है. फाइन. स्वीट्स को हमने सर्कल कर लिया, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है ना, तो इसको कहते हैं क्वेश्चन आइटम नेम. अब स्वीट्स के बारे में ऊपर के सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन मिले यानी कि उससे रिलेटेड कोई नंबर्स, उन्हें अंडरलाइन करना है. लेट अस गो अगेन टू द क्वेश्चन. A school canteen sold 397 sweets on Monday. स्वीट्स के बारे में हमें कुछ मिला है. क्या मिला है? 390 स्वीट्स सेल हो गए हैं मंडे को. फाइन. एंड 290 स्वीट्स ऑन ट्यूसडे. फिर से मिला. स्वीट्स के बारे में फिर से एक इंफॉर्मेशन मिली. क्या मिली है? 290 स्वीट्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे. फाइन. हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहे हैं. तो इन सेंटेंसेस में कुछ नंबर्स हैं, उनको हमें चेक करना है, उन्हीं तो कैलकुलेट करेंगे. फाइन. दे ऑल्सो सोल्ड 35 पैटीज. हमें 35 नंबर मिल गया लेकिन ये तो पैटीज की इन्फॉर्मेशन है, हमें तो स्वीट्स की चाहिए, तो ये हमें नहीं चाहिए. 35 पैटीज की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, नहीं करेंगे अंडरलाइन. एंड 42 चिप्स ऑन मंडे. चिप्स के बारे में बताया कि 42 चिप्स हो गए लेकिन चिप्स के बारे में तो क्वेश्चन है ही नहीं, तो हमें उसे अंडरलाइन नहीं करना है. फाइन. अब आ गया आपका क्वेश्चन. हाउ मेनी स्वीट्स डिड दे सेल इन ऑल. अब देखो मंडे को भी स्वीट सेल हो रहे हैं, ट्यूसडे को भी स्वीट सेल हो रहे हैं, तो अब बताओ स्वीट सोल्ड विल बी मोर और लेस. अब ये आपको क्वेश्चन आंसर करना है, खुद अपने दिमाग से बताना है. मंडे को भी स्वीट सेल हो रही है, ट्यूसडे को भी स्वीट सेल हो रही है, तो स्वीट सेल सोल्ड विल बी मोर और लेस. एंड वी डिसाइडेड दैट स्वीट सोल्ड विल बी मोर. लेस तो नहीं होंगी, मोर हो जाएंगी. Whenever there is collection is becoming more, it is addition. It means this is a word problem of addition. कैसे पता चला? हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा अपने आप को. किसको पूछ रहे हो क्वेश्चन? अपने आप को पूछ रहे हो और अपने आप ही आंसर करोगे, तब आप डिसाइड करोगे. जब आपका जो क्वेश्चन आइटम नेम है वो मोर होता है तो प्लस होता है और जब लेस होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है. ये हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे. फाइन. सो वी हैव डिसाइडेड दैट हमको ये दो नंबर्स ऐड करने होंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा. लेकिन अभी तो हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को समझा है, इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं. यू कैन सी सम स्टेटमेंट्स आर रिटर्न विद एन एरो इन द मार्जिन. ये एरो का मतलब ये है, ये हमें न्यू लाइन से स्टार्ट करना है. किन्हीं बच्चों का ये पूरा एक लाइन में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपको दूसरी लाइन यूज़ कर सकते हो, लेकिन न्यू स्टेटमेंट आप न्यू लाइन से स्टार्ट करोगे तो ये जहाँ भी एरोज हैं वो न्यू लाइन्स में होगी. फाइन. हमने जो चीज़ें अंडरलाइन करी और जो चीज़ सर्कल करी है उन तीनों के लिए हमें लिखने होंगे स्टेटमेंट्स. तो ये स्टेटमेंट्स लिखने का क्या तरीका है, लेट अस सी दैट. यू नो चिल्ड्रन, स्वीट्स यू कैन काउंट और नॉट काउंट. हम स्वीट्स काउंट कर सकते हैं, यस. तो जब भी काउंटेबल आइटम्स होते हैं तो हम उसके आगे नंबर लगा देते हैं, नंबर. सो अवर फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी फॉर 397 स्वीट्स. 397 स्वीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये मंडे को सोल्ड हो रही है. वी विल राइट अ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्वीट सोल्ड ऑन मंडे 397. ये चीज़ है जो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी सेम रहेगी, लेकिन तरीका आपको आना चाहिए. 397 स्वीट्स के लिए हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया है. सेकेंड स्टेटमेंट अगेन विद एन एरो 290 स्वीट्स के लिए.
अब 290 स्वीट्स को क्या कर रहे हैं, ट्यूसडे को सेल कर रहे हैं। सो कम फॉर द स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू 290। तो ये 290 स्वीट्स के लिए हमने एक इंफॉर्मेशन वाला स्टेटमेंट लिखा है। दो चीजें अंडरलाइन करी है, दोनों के लिए स्टेटमेंट लिखा है। एक चीज को सर्कल किया है, उसके लिए भी स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, हाउ मेनी स्वीट्स डिड दे सेल इन ऑल। सो हियर द स्टेटमेंट विल बी अगेन विद एन एरो, नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड इन ऑल क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये ही आपका आंसर होना चाहिए। इसको, ये जो क्वेश्चन मार्क है, हम इससे फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन ऐड। कैसे पता चला ऐड, बिकॉज द नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड विल बी मोर। हमने ये यहाँ पूछा था ना, मोर या लेस, तो मोर यानी ऐड। सो वी हैव टू ऐड दिस नंबर्स। 3 डिजिट के नंबर्स हैं दोनों, 3 प्लेसेस वाला कॉलम प्लेस वैल्यू चार्ट चाहिए। कम ऑन, वन लाइन वी विल लीव फॉर कैरिड नंबर्स। प्लेस दीज नंबर्स 397, बोथ आर 3 डिजिट नंबर्स। आप कोई भी किसी भी ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है, इनको ऐड करना है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन तो एडिशन से आने वाला है। लेट अस ऐड इन द वंस कॉलम, 7 + 0 is 7, 9 + 9 is 18, 1 carried number, 3 and 1 4 and 2 6, 687 is our answer। लेकिन वेट, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर हम डायरेक्टली ऐसे ही नहीं लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे। और वो स्टेटमेंट कैसा होगा, जैसे हमने ये स्टेटमेंट सीखे हैं, इसको भी सीख लेते हैं। आंसर लिखेंगे, सो एक वर्ड हमें लगाना है। अब देखो, स्वीट सोल्ड इन ऑल, ये आपका क्वेश्चन था, तो यहीं से आप ले लेंगे। स्वीट सोल्ड इन ऑल वर, क्वेश्चन मार्क के बदले 687। सो स्वीट सोल्ड इन ऑल वर 687 फुल स्टॉप। So only one question we are discussing today। आज पहला दिन है। I will keep you guiding for the next coming days। और आप बिल्कुल सीख जाएंगे, don't worry about how to solve it। आप ये statements देखना बिल्कुल सीख जाएंगे। Fine children, thank you।